हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, एग्जाम पास में आ चुके हैं और आप एक चीज का वेट कर रहे हो, दैट इज पेपर लीक। यस बच्चों, पेपर लीक का अगर आप वेट कर रहे हो तो वी आर हियर, के इज हियर टू लीक एवरी पेपर। बच्चों, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का पेपर लेकर आ चुके हैं। 364 इनकम टैक्स कंपलसरी सब्जेक्ट। बच्चों, इसका नाम एक्चुअली ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन है, लेकिन अगर हम एसपीपीयू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की बात करें, 2019 वाला जो पैटर्न है उसमें सेमेस्टर 5 में ऑडिटिंग है और सेमेस्टर 6 में टैक्सेशन है। तो बच्चों, अगर आप सेमेस्टर 6 में आ चुके हो तो आपको टैक्सेशन बोले तो सॉल्विंग वाला पेपर रहेगा, और अगर आपका सेमेस्टर 5 का बैकलॉग है तो आपको ऑडिटिंग का एग्जाम रहेगा। और बच्चों, अभी हम पेपर पैटर्न पहले देखेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक के बारे में जानेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन बैंक। सो टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 पेपर लीक देख रहे हैं। बच्चों, पेपर पैटर्न दो तरीके के हैं, दो तरीके के अलग अलग पैटर्न है। बच्चों, हमने ऑलमोस्ट छह क्वेश्चन पेपर देख लिए, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% पैटर्न आया हुआ है। देखो, कॉमन चीजें कौन सी पहले वो क्लियर करवा देता हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1A, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 5 डेफिनेशन आपको लिखनी है, 2 मार्क्स के लिए एक, सो 5 2 10 मार्क्स के लिए आएगा, ये फिक्स है। शॉर्ट नोट्स आपको 4 पूछे जाएंगे, 4 में से 2 लिखने हैं 5-5 मार्क के लिए, तो ये 10 मार्क फिक्स है। ये 20 मार्क्स का पैटर्न फिक्स है। बात रही 50 मार्क की, ठीक है, सॉरी 14 + 16, यस 30 मार्क्स की। टोटल 50 मार्क्स का पेपर है बच्चों, 2.5 घंटे का नहीं, 2 घंटे का पेपर रहेगा, और इसमें कंपलसरी सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब कंपलसरी है, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अब सब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें सैलरी, एचपी और पीजीबीपी, दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये टॉपिक जो है, ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों में से कोई 2 ही हमें सॉल्व करने हैं। सर अभी तो आपने बताया ऑप्शन में कुछ नहीं, सब कुछ कंपलसरी है। अरे, क्वेश्चन 1 2 3 कंपलसरी है, क्वेश्चन 2 के अंदर सब क्वेश्चन जो है ना, तीन में से 2 सॉल्व करने हैं। तो और लास्ट रहेगा टोटल टैक्सेबल इनकम वाला, जो क्वेश्चन कंपलसरी है, उसको कुछ ऑप्शन में नहीं है। अब पेपर पैटर्न कैटेगरी नंबर 1, अगर आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या पीजीबीपी 7 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो 3 में से 2 ही करने ना, 7 × 2 मतलब 14 मार्क्स हो गए, और 16 मार्क्स के लिए टोटल टैक्सेबल इनकम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 14 + 16 हो गए 30, और ऊपर के 20 मतलब 50। या फिर दूसरा जो पैटर्न है जिसमें आपको सैलरी, एचपी, पीजीबीपी 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो 8 2 16 अगर हो गए तो सिर्फ टोटल इनकम वाला क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए ही रहेगा। बच्चों, उसमें भी जो टोटल टैक्सेबल इनकम का क्वेश्चन है, ये कंपलसरी ओल्ड टैक्सेशन रिजिम और न्यू टैक्सेशन रिजिम, दोनों रिजिम से पूछा जा रहा है। यस, तो आपको दोनों में से कौन सा करना है? दोनों ही करना है बच्चों, ऑप्शन ही नहीं आपके पास। टोटल टैक्सेबल इनकम वाला टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। और हाँ, आपको बता दूं, टोटल टैक्सेबल इनकम वाला टॉपिक जो है, इट इज द कॉम्बो, इट इज द फैमिली पैक ऑफ ऑल द अबव टॉपिक्स। ऊपर जितने टॉपिक सीखे ना, उसका सबका मिक्सचर कॉम्बो फैमिली पैक बन जाता है टोटल टैक्सेबल इनकम। तो अगर आपके स्टडी आपका वीक है, बेसिक वीक है, अगर आपने ऊपर के टॉपिक नहीं पढ़े हुए, तो टोटल टैक्सेबल इनकम तो डिफिकल्ट जाना ही जाना है, मतलब ये तो जाना ही है, टोटल टैक्सेबल इनकम भी डिफिकल्ट जाना ही है। तो पूरे पेपर की अगर आप सोच रहे हो वार्ड ना लगे, तो बच्चों अभी भी केकेसीए का रामबाण बैच ज्वाइन कर लो। अभी भी सोच लो बच्चों, दिस इज द टाइम, अभी भी पैसा वसूल कर सकते हो। सर वसूल होगा क्या पैसा? 101% वसूल होगा भाई। सर कंटेंट लेक्चर देखा जाएगा क्या? इट इज डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी। बच्चों, आप ये देख सकते हो, हमारा वेबसाइट है web.kkca.edu, जिसपे आप ये देख पा रहे हो। आपको केकेसीए के ऐप में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करना है केकेसीए, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर पे माई एपेक्स नाम से ऐप डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो टीवाई उसमें पेड कोर्सेज, मतलब आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है बीकॉम 2019 पैटर्न, उसमें टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 पेड कोर्सेज में, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 उसमें इनकम टैक्स का आपको जो कोर्स दिखा दूं, और एक कोर्स दिखाने वाला हूँ जो फ्री वाला है। सो देखो, जो चीजें बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो। ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन लिखा हुआ है 999, सिर्फ 999 में बच्चों, और ये लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है, सब लेटेस्ट वाला कंटेंट है। असेसमेंट ईयर 25-26 वाला, तो उसकी कोई चिंता नहीं है, आउटडेटेड वाला सिलेबस नहीं है। ओके, चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन बैंक की ओर। बच्चों, क्वेश्चन बैंक में अपना जो पेपर पैटर्न आपने देखा अभी भी, तो 2 टाइप के थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो डिफाइन द टर्म्स और दूसरा होता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। बाकी तो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है। तो डिफाइन द टर्म्स में बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो है थ्योरेटिकल चैप्टर, तो उस पर तो 101% क्वेश्चन बनना है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों पर्सन का डेफिनेशन है। पर्सन का डेफिनेशन पूछा हुआ है 2 मार्क के लिए। प्रीवियस ईयर, ये भी कई 2 बार आया हुआ है। इनकम, एग्जम्प्ट इनकम, असेसी, ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो पर्सन, इनकम और प्रीवियस ईयर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट
और शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें फर्स्ट चैप्टर में जो वो है एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है एग्रीकल्चर इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत रेयरली पूछा गया है, एक ही बार पूछा गया है, मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं पूछेंगे अभी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस ये परफेक्ट करके जाना है। नाउ सेकंड चैप्टर जो बच्चों सोर्सेस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द प्रीवियस वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, तो जिसमें सबके सब हेड कवर होते हैं। उसमें अलाउंस का मीनिंग पूछा जाएगा, जो सैलरी में है, परक्विजिट वाला पार्ट आ सकता है, कंपोजिट रेंट ये भी आपको एग्जाम में एक बार पूछा गया है, नेट एनुअल वैल्यू एक बार पूछा गया है। इसमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे अगर लगती है तो वो है अलाउंस और परक्विजिट के बारे में, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिफाइन द फॉलोइंग के लिए। और अगर वहां पे नहीं पूछा तो शॉर्ट नोट्स के लिए तो है ही है। शॉर्ट नोट्स के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे परक्विजिट भी पूछा गया है। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी होता है ना, लेट आउट, डीम लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये टाइप्स पूछे गए हैं। डिसअलाउड एक्सपेंसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट इन पीजीबीपी, भाई पीजीबीपी के डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो जो लिस्ट आपको लर्न करने के लिए बोली, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रेंट फ्री एकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस ये है, बट इसके चांसेस पर्सनली कम लगता है मुझे, इसके चांसेस प्रोबेबली कम। डन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। देखो बच्चों क्या दिया इसके बारे में, डिफाइन द टर्म्स की अगर हम बात करें तो डिफाइन द टर्म्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ओके। ये दोनों में से एक में पूछा जाएगा, इसके चांसेस अगेन कम। टोटल टैक्सेबल इनकम और डिडक्शंस के भी चांसेस कम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन याद रखना, और ये बहुत इजी भी याद रखने के लिए, डिफाइन करने के लिए। और शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स मेजरली आपको डिडक्शन के लिए पूछा जाएगा, एक तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C या 80G। और ये एग्जाम में इसमें कंटेंट भी इतना है, शॉर्ट नोट्स में अच्छा खासा लिख सकते हो, 5 मार्क के लायक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। तो इन शॉर्ट डिडक्शन जो 80D, 80G, 80C ये सेक्शंस के इंपॉर्टेंट है, और उतना अच्छे से करके ही जाना है आपको। ऐसे भी अगर आप ये नहीं करोगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, ऐसे भी आपको ये तो करना ही करना है। एंड लास्ट जो चैप्टर बच्चों ई फाइलिंग एंड ई प्रोविजन, इसमें AIR दैट इज एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न और TDS टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ये दोनों में से ही आएगा ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। मैंने 2 ही क्वेश्चन डाले हुए इसमें, ओके। ये दोनों में से आपको पूछा जाएगा डिफाइन द टर्म्स के लिए। और शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें तो शॉर्ट नोट्स में मैंने थोड़े कंपैरेटिवली ज़्यादा डाले हुए, बट उसमें भी अगर आप देखोगे तो TDS और AIR ये रिपीट वाला पार्ट है, और एडवांस टैक्स ये मतलब उसमें नहीं था, ठीक है। दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स, मतलब शॉर्ट आंसर्स वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए पूछा जाएगा, ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो बच्चों दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और सर इसका PDF कहाँ पे मिलेगा बच्चों, इसका PDF कहाँ पे मिलेगा, देखो आपको KKCA का ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर लिया। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना, मतलब लॉगिन कर लोगे OTP डाल के, मोबाइल नंबर OTP, उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है BCom SPPU 2019 CBCS पैटर्न। डन। इसके बाद इस पर सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर दोगे, सेव पे क्लिक किया, जैसे आप अगले इसमें आ जाओगे तो आपके सामने ये पिक्चर क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऊपर तो बैनर दिख रहा है BCom सेमेस्टर 6 पेपर लीक, उस पर क्लिक कर लो। अगर आपको मतलब वो सीक्वेंस चेंज होती रहती है, उसमें 4 अलग अलग पोस्टर से सीक्वेंस चेंज होती रहती है, आप उसको स्वाइप भी कर सकते हो वो मिलने तक। अगर नहीं मिला फॉर एग्जांपल तो पेड कोर्सेज पे क्लिक कर देना, उसमें सेमेस्टर 6 का कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके अंदर जाओगे तो आपको बच्चों एक कोर्स मिल जाएगा, या फिर थंबनेल पे क्लिक करोगे ये पोस्टर पे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको एक कूपन कोड नजर आएगा आई लव KKCA, उस पर क्लिक कर दो। अगर नजर नहीं आ रहा है तो बाय नाउ पे क्लिक करके वहां पे आपको आई लव KKCA टाइप कर देना है, ओके। कूपन कोड टाइप कर देना है और उस पर क्लिक करोगे तो प्राइस डायरेक्ट 0 हो जाएगा। 499 का कोर्स है जो 0 रुपीज में प्राइस हो जाएगा। सर इसमें हमें मिलेगा क्या, देखो बच्चों अभी तक पेपर लीक के मतलब क्वेश्चन बैंक जितने भी उसकी PDF भी यहाँ पे, और समरी नोट्स। बच्चों टैक्स की अगर बात करूं, लेट मी शो यू द नोट्स इज इफ देयर इज यस इट इज हियर ओनली। बच्चों आप देख सकते हो टैक्स के समरी नोट्स, मतलब पूरा टैक्स जो है बच्चों ऑलमोस्ट 23 पेजेस में पूरे टैक्स की समरी दी हुई है। बच्चों एग्जाम के एक घंटे पहले भी अगर आप पढ़ना चाहो तो दिस इज द बेस्ट PDF, आपको इसमें ऑलमोस्ट सब चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। और ये पढ़ना है तो उसके लिए संजीवनी बुटी में मिलेंगे। संजीवनी बुटी रात को 9 बजे रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, सब्सक्राइबर का कुछ कंडीशन दिया हुआ है, अगर वो फुलफिल हो जाए तो रहेगी, नहीं तो फिर एंजॉय गुड नाइट ही रहेगा सिर्फ, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।